ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट हो गए तो बता देंगे। क्लास कौन सी है आपकी? 8th। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? साइंस। ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रो का मतलब होता है बेटा माइक्रोस्कोप, और ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। जो जीव आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इनको सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, तो सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने लैब में। तो जिन ऑर्गेनिज्म को, जिन जीव जंतुओं को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब चैप्टर में लिख रखा है फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब दोस्त, फो मतलब दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कैसे हैं बेटा? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी मिट्टी के अंदर बेटा 2 तरह के कीट पाए जाते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे 2 तरह के कीट होते हैं आपकी मिट्टी के अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मित्र कीट, एक होता है शत्रु कीट। ठीक है। तो वो मित्र और शत्रु कीट को फ्रेंड एंड फो कहा जाता है। तो फ्रेंड कौन से होंगे? जो आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपके पौधों की बढ़वार में मदद करते हैं, उनके फ्लोरिंग में मदद करते हैं, फूल आने में मदद करते हैं, उनके अंदर जो फल लगता है, फ्रूट लगता है, उसमें मदद करते हैं। और फो कौन से होते हैं? जो उनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं। जैसे हमारे अंदर ही लगा लें भाई, आज कोरोना क्या है हमारे लिए? फो है, दुश्मन है हमारा। और आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है बेटा, ई कोलाई। कौन सा होता है? ई कोलाई। वो आपका क्या है? दोस्त है। तो दोनों हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही। कोरोना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ई कोलाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक तो हमारा दोस्त है और दूसरा हमारा क्या है? दुश्मन। और यही बात आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको पता चल गया क्या होता है? मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। क्या कहते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? द ऑर्गेनिज्म which are seen under only microscope are known as a, उसे क्या कहा जाता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जिनको सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि भाई कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कितने तरह के हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा ग्रुप किसका आता है बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम सुना है? तो ये जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया बेटा लाखों तरह के हैं। आपकी पृथ्वी के ऊपर लाखों तरह के बैक्टीरिया हैं, और उन लाखों तरह में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके दोस्त हैं, मतलब जो आपके लिए फायदेमंद हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक। ठीक है। जैसे आपको वोमिटिंग होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, दस्त लग जाते हैं आपको, वो आपका किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आपको टाइफाइड हुआ कभी? टाइफाइड, तपेदिक बोलते हैं, लिकाड़ा बोलते हैं जिसको, तो वो आपका किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपकी बैक्टीरिया के कारण होती हैं। तो वो जो बीमारियों के कारक बनते हैं बैक्टीरिया, वो हमारे लिए दुश्मन हो गए। और जो हमारे लिए लाभदायक है, जैसे आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में योगर्ट के अंदर ई कोलाई है, ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, तो वो कौन से हो गए? आपके फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरी बात आती है बेटा इसके अंदर वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। वायरस बैक्टीरिया जितने तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है।
और इसमें से ज़्यादातर वायरस आपका कोई दोस्त नहीं होता, किसी भी प्रकार का वायरस आपका कोई दोस्त नहीं होता। बैक्टीरिया जरूर आपके दोस्त होते हैं, लेकिन वायरस जो हैं वो आपके दोस्त नहीं होते। वो हमेशा क्या करते हैं, बीमारियां ही फैलाते हैं। ये जो कोरोना फैला हुआ ये भी क्या है, वायरस है ना। तो वायरस आप ध्यान लगा के देखिएगा, जितने भी वायरस आपकी बुक के अंदर नाम लिखा मिले या आपको कहीं पे और से पता चले, हर एक वायरस क्या करता है, बीमारी फैलाता है, कहीं से भी वो आपका फायदा नहीं करता। ठीक है, तो वो कौन से हो गए आपके वायरस। तो 2 हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरा देखिए कौन सा आता है, तीसरा आता है बेटा आपका प्रोटोजोआ। इसको प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा क्या होता है बेटा, प्रोटिस्टा कहते हैं वो जीव जो सिर्फ एक सेल के बने हुए, वो जीव जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं। अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर 2 टॉपिक्स आए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पता है प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता, पूरा न्यूक्लियस नहीं होता, आधा अधूरा न्यूक्लियस होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर पूरा न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं आपके 2, ये तो कौन से हो गए बेटा, प्रोकैरियोटिक हो गए। कौन से हो गए, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इनके अंदर आधा अधूरा न्यूक्लियस होता है, पूरा न्यूक्लियस नहीं पाएगा। ये भी आपका, ये दोनों भी आपके कैसे होते हैं, सिंगल सेल। कैसे होते हैं, सिंगल सेल। ठीक है, ये भी आपका कैसा है, सिंगल सेल है, लेकिन ये कैसा है बेटा, यूकैरियोटिक, इसके अंदर पूरा न्यूक्लियस पाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। प्रोटिस्टा भी जो हैं ये आपके लिए फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। देखिए जैसे मलेरिया वो किसकी वजह से होता है बेटा, प्रोटोजोआ। ठीक है, बीमारी फैला है। कुछ आपके जैसे यूग्लिना है, आपका डाइएटम है, ये एग्जाम्पल है इसके, जो समुद्र के किनारे जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र की सतह के नीचे पाए जाते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें बनाते हैं, जो आपके लिए लाभदायक होती हैं। तो वो तो हो गए दोस्त। और ये जो प्रोटोजोआ हो गया, जो मलेरिया फैलाता है, ये क्या हो गया, आपका दुश्मन हो गया। ठीक है, लास्ट कौन सा आता है बेटा इसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई या फंगस बोल देते हैं इसको, फंगस लिखते हैं। ठीक है, और फंगस में भी एग्जाम्पल कौन सा होगा, यीस्ट। ठीक है, खमीर का नाम सुना है, जिससे जलेबी वगैरह बनाई जाती हैं। आपकी जो मैदा है उसके अंदर खमीर डाला जाता है, तो खमीर डालने से क्या होता है, मैदा फूल जाती है आपकी, जिस घड़े के अंदर डाली जाती है आधी मैदा डाल दी। बेकिंग सोडा बेटा अलग चीज़, वो एक केमिकल होता है, ये एक जीव है। ठीक है, और ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, किण्वन करता है, जिसकी वजह से ये जो ब्रेड है, आपका जो जलेबी है, ये सॉफ्ट होती है। इनके बीच में जगह होती है ना, आप इनको प्रेस करोगे तो प्रेस हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में जगह होती है। और जगह किसकी वजह से होती है बेटा, यीस्ट की वजह से। ठीक है, तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और ये 4 ही आपके बुक के अंदर दे रखे हैं। 4 आपके बता दिए मैंने, एक और दे रखा है, एक और बता देता हूँ मैं, 5वां दे रखा है बेटा आपका एल्गी। एल्गी भी देखिए होगी, एल्गी तो दिख जाती है आपको, उसका एक जीव नहीं दिखता, इकट्ठी एल्गी दिख जाती है, काई बोलते हैं इसको, काई दिख जाती है। पानी जहाँ पे भी इकट्ठा होता है वहाँ पे हरी हरी रंग की काई जम जाती है आपकी। तो वो काई जो है वो बहुत सारे जीवों से मिलकर बनी हुई होती है। उसमें अगर एक जीव को आप देखना चाहो तो नहीं दिखेगा, बहुत सारे करोड़ों जीव मिलकर वो छोटी सी एल्गी बनाती है, इतनी सी, उसमें करोड़ों एल्गी के जीव होते हैं। तो अगर आप एक जीव को अलग करके देखना चाहो तो नहीं दिखेगा आपको, इसलिए वो भी क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो भी आपका दोस्त होता है। वो आपके 3 तरह की एल्गी होती है बेटा, एक तो ग्रीन जो आपको दिखाई देती है, एक रेड एल्गी होती है, एक ब्राउन एल्गी होती है। ठीक है, 3 तरह की एल्गी होती है। ये सिर्फ आपका दोस्त होती है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, ये सिर्फ फ्रेंड है, ये सिर्फ क्या है, फो। बाकी सारे फ्रेंड और फो दोनों हैं, ये सिर्फ फो है और ये सिर्फ क्या है, फ्रेंड। याद रहेगी ये बात। अच्छा, उसके बाद आपके बुक के अंदर दे रखा है बेटा, अलग अलग जो वायरसेस हैं वो आपके अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। तो ये जो आपका वायरसेस हैं, इसमें जैसे आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे बेटा, डाइसेंट्री है, मैंने नाम बता दिया, मलेरिया है, नाम बता दिया हमने, टाइफाइड है, नाम बता दिया मैंने, और भी बहुत सारी आपकी बीमारियां हैं, एड्स है। ठीक है, ये कोरोना हो गया,
कॉमन कोल्ड हो गया, ये बीमारियों के नाम, और ये बीमारियां जो हैं किसके द्वारा फैलती हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इस वजह से तो ये क्या हो गए, दुश्मन हो गए, हमारे फो हो गए। और जो हमें ये फायदेमंद चीज़ें देते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो है वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारे पाचक रस बनाने में मदद करता है, हमारे लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। आपको पता है प्रोटीन की जो ज़रूरत है पूरे विश्व के अंदर, वो हम दूध से या फिर मांस से पूरी नहीं कर सकते, या आपके जो दलहन वाली जो फसलें हैं जैसे मूंग है, चना है, इनसे पूरी नहीं कर सकते। जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए भी हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, बैक्टीरिया का। तो वो क्या हो गया हमारे लिए दोस्त, हमारे लिए प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो आपका जो सीवेज होता है, आपके तो गांव में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में सीवेज सिस्टम होता है ना, गंदा पानी जो है वो सारा उस नीचे वाली पाइपलाइन में डाल दिया जाता है, तो पाइपलाइन एक जगह जाके उस पानी को इकट्ठा कर देती है। उस पानी को साफ करने में भी कौन मदद करता है, आपका बैक्टीरिया मदद करता है, ठीक है। तो दोस्त हो गया हमारा, ये आपका फ्रेंड और फो वाली बात है, ये बात आप समझ लीजिए। कल आप आओगे तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे जीवित रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम दोनों क्या एक साथ रह सकते हैं, और क्या वो हमारे लिए फ्रेंडली हैं या फिर वो हमारे लिए आपके दुश्मन। ये सारे टॉपिक्स हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।